नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रोविंस में एक बहुत ही डेडली अटैक देखने को मिला था, जिसमें कि 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया है। इस चीज़ को लेकर हमने कल एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और आज दोस्तों उसके बाद हमें दो और बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि अब सडनली चाइना के जो इन्फेंट्री कमांडर हैं, चाइना के जो आर्मी चीफ हैं एक तरीके से, वो बेसिकली पाकिस्तान पहुंच चुके हैं एंड उन्होंने यहां पे डिस्कशन करनी शुरू करी है कि किस तरीके से हम लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यहां पे टैकल कर सकते हैं। और बल्कि उन्होंने यहां पर ये तक कहा है कि ये जो अटैक यहां पे देखने को मिला है, इसमें कहीं ना कहीं हमें भारत की भी एक कॉन्स्पिरेसी देखने को मिल रही है, जिसके चलते वो लोग पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स को करवा रहे हैं। लेकिन वेरी वेरी सरप्राइजिंगली ये वाले स्टेटमेंट्स देने के बाद जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने अपनी एक नई वीडियो जारी कर दी है और उस वीडियो में इन्होंने बहुत ही साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अगर जिंदा रहना है तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। और ये वाली जो चेतावनी है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दी है, ये चेतावनी इन्होंने चाइना एंड साथ में पाकिस्तान दोनों को ही दे दी है कि पाकिस्तान के भी जो बाकी नागरिक हैं जो कि बलूचिस्तान में रहते हैं एंड जो चाइना के बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्वादार पोर्ट पे काम कर रहे हैं, चाइना की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सभी को भी आपको यहाँ से बलूचिस्तान से निकालना होगा अगर आपको यहाँ पर ज़िंदा रहना है। बात करेंगे दोस्तों इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में। जो चाइना के आर्मी चीफ पहुँचे हैं पाकिस्तान, इन्होंने क्या क्या बातचीत करी है इसके बारे में चर्चा तो करी ही जाएगी, लेकिन साथ में जो बलूचिस्तान के द्वारा दी गई चेतावनी है इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ कोर्सेज, सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं, या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हैं या प्रयागराज में रहते हैं तो हमारे सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो जो पहली डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है, जो चाइनीज़ आर्मी का सबसे बड़ा यूनिट है जिसको कि चाइना की ग्राउंड फोर्सेस कहा जाता है, इसको आप ये समझ सकते हैं जैसे भारत की आर्मी में हमें इन्फेंट्री देखने को मिलती है विच इज़ अ वेरी वेरी बिग यूनिट, वैसे ही जो चाइना की ग्राउंड फोर्सेस का यूनिट है उसके जो चीफ हैं, उसके जो कमांडर है जनरल ली, ये सडनली पाकिस्तान पहुंच जाते हैं एंड पाकिस्तान में जाकर के इन्होंने पहले तो मुलाकात करी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी के साथ एंड उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के साथ भी इन्होंने यहाँ पर मुलाकात करी है। ना वैसे तो कई सारी बातचीत इनके बीच में हुई है, लेकिन इन्होंने सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करी है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी ग्वादार पोर्ट। ग्वादार पोर्ट आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इसकी जो लोकेशन है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ही प्रांत में हमें इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। एंड ये मेन रीज़न इनके डिस्कशन का इसलिए रहा बिकॉज ऑफ टू मेजर रीजंस। पहला रीज़न तो ये कि बहुत सारे सालों से लगातार जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ग्वादार पोर्ट को जो चाइना है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है एंड चाइना ऑलरेडी पूरा का पूरा जो इन्होंने सीपेक के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी है, ये पूरी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $60 बिलियन के आसपास की हो चुकी है, लेकिन उसमें जो मेजर शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये ग्वादार पोर्ट के ही अंदर करी हुई है। तो इसीलिए ये ग्वादार पोर्ट मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। एंड दूसरा रीज़न
कई सारे जो चाइना के इंजीनियर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में या फिर इवन बाकी एरियाज़ में, उनके ऊपर टाइम टू टाइम कई सारे अटैक्स देखने को मिले हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से ग्वादर पोर्ट को यहाँ पे डिस्कशन में लाया गया था। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर तो बलूचिस्तान में तो बहुत सारे अटैक्स होते ही रहते हैं, लेकिन रिसेंटली आपको मालूम होगा दासू जो यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, वहाँ पर भी चाइना के इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ था। एक और अटैक हुआ था जो कि रिसेंटली हमें आज से आई थिंक 3 या 4 महीने पहले अप्रैल के महीने में भी देखने को मिला था। वो भी इसी तरीके से चाइना के कर्मचारियों को यहाँ पर टारगेट पे लिया गया था। साथ में जो चाइना के आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करने में भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो नए हथियार हैं वो भी अवेलेबल करवाएंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो पाकिस्तानी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं वो इसलिए करना चाहते हैं सो दैट आप बलूचिस्तान में जितनी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो चल रही हैं उनको यहाँ पे टैकल कर सकें। एंड दोस्तों वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इन्होंने यहाँ पर आपसी बातचीत में इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि बलूचिस्तान में जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, कहीं ना कहीं इनको इंडिया के द्वारा सपोर्ट बेसिकली मिल रही है। लेकिन दोस्तों जहां ये सारी बातें एक तरफ हो रही थी, वहीं पर जो बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी है उन्होंने चाइना के इसी आर्मी चीफ का स्वागत किया बाय 2 मेजर अटैक्स। ये वाले जो 2 अटैक्स हैं ये संडे और मंडे के दिन हमें लगातार बैक टू बैक अटैक्स देखने को मिले हैं, जिसमें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये दावा है कि हमने 102 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मार दिया है। एंड आपको बता दूं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी आज सुबह इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि येस 70 पीपल एंड सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। तो ऑलरेडी 70 का आंकड़ा तो वो ऑलरेडी मान चुके हैं, लेकिन BLA कहती है कि हमने 102 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मार दिया है। ये सारा का सारा जो अटैक कल ही हुआ था जिसमें कि उन्होंने 2 मेजर एरियाज़ में अटैक किया था। आपको बता दूं ये जो बलूचिस्तान का एरिया है यहाँ पर एक आता है बेला आर्मी कैंप और ऊपर के एरिया में एक बलूचिस्तान का प्रोविंस है कलात के नाम से। इन दोनों एरियाज़ में ये मेजर अटैक हमें बेसिकली देखने को मिला था। ये सब कुछ होने के बाद अब उन्होंने फिर से एक चेतावनी दे दी है और इस बार उन्होंने वीडियो रिलीज़ करी है। आई कैन नॉट शो यू द वीडियो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस, लेकिन उन्होंने इस वीडियो में कुल मिला के सीधा सीधा 2 स्टेक होल्डर्स को टारगेट किया है। पहले उन्होंने कहा है कि चाइना के जो भी लोग हैं, जो भी चाइनीज़ पीपल हैं, जो भी चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद किया जाए एंड उनके लोगों को यहाँ से निकाला जाए। एंड दूसरा वो पाकिस्तान के लोगों से भी नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि जो ये पूरा पूरा एरिया है बलूचिस्तान प्रोविंस का ये केवल बलूचीज़ का है, इसमें पाकिस्तान के लोग स्पेशली पाकिस्तान के पंजाबी लोग जो हैं वो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चाइना एंड पाकिस्तान स्टे ऑन दिस लैंड दे विल सफ़र लॉसेस, एंड उन्होंने कहा कि अगर आप मरना नहीं चाहते हो दे शुड बेसिकली लीव बलूचिस्तान। ये पूरी की पूरी जो वार्निंग है दोस्तों ये BLA की जो मजीद ब्रिगेड है उनके द्वारा इस वार्निंग को इशू किया गया है। नाउ द रीज़न की वार्निंग यहाँ पे इशू क्यों करी गई है, वैसे तो ये बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन अगर मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बताना चाहूँ तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये मानना है कि जो बलूचिस्तान का एरिया है दिस इज़ हाईली रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज और ये सबसे ज़्यादा कम डेवलप्ड प्रोविंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है विज़वी अदर प्रोविंसेस। एंड इसी वजह से वो चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये केवल बलूचीज़ का ही होना चाहिए। आपको वैसे बता दूं कि जो फैक्ट है बलूचिस्तान का जो एरिया है इसको पाकिस्तान का ट्रेजर ट्रोव कहा जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में गोल्ड, भारी मात्रा में कॉपर, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल एंड प्रेशियस मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो ये वार्निंग देने वाली जो ब्रिगेड है जिसका नाम मजीद ब्रिगेड है, ये दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो सबसे ज़्यादा बता दूं आपको खतरनाक जो उनका सुसाइड स्क्वाड है दैट इज़ दी मजीद ब्रिगेड, जो कि सन 2011 से एक्टिव है। एंड ये वही वाली मजीद ब्रिगेड है जिसने 2018 में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे अटैक किया था, 2019 में ग्वादर होटल पे अटैक किया था, इवन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक किया था वो भी इन्होंने किया था। एंड जो कल अटैक हुआ है वो भी मजीद ब्रिगेड के द्वारा ही यहाँ पर किया गया है। इन्होंने अपनी वार्निंग में कहा कि हमने आपको दिखा दिया है हम क्या कर सकते हैं, एंड अगर
आप लोग ज़िंदा रहना चाहते हो और अगर आप लोग और अटैक्स को नहीं देखना चाहते हो तो हम आपसे ये वार्निंग देते हैं कि आप दोनों ही, पाकिस्तान और चाइना जो हैं, वो बलूचिस्तान से बेसिकली अपने आप को निकाल लें। देखते हैं क्या होता है, बट दिस इज़ वेरी सिचुएशन इज सिवियर बिकॉज ऐसा अटैक बलूचिस्तान में हमें बहुत लंबे टाइम के बाद देखने को मिला है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्पेशली चाइना, यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लेता है इन ऑर्डर टू टैकल दीज थ्रेट्स। जो भी आपके दोस्तों राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।